बाप समान बनना, अशरीरी बनना, विदेही बनना, ये हमारा सबका लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ये कमजोरी बहुत बड़ा विघ्न है। जिसके जीवन में ये कमजोरी आती है वो कर्मातीत नहीं बन सकता, अशरीरी नहीं बन सकता, विधेयी स्थिति का अनुभव नहीं कर सकता। आज भी शायद आप लोगों ने वरदान बड़े ध्यान से सुना होगा। बाबा ने 3 बातें कर्मातीत के लिए बाधक बताई। कर्म की बात बताई थी, अगर पुराने संस्कार जीवन में विघ्न डालते हैं, कर्मातीत नहीं बनेंगे। तो ये पुराना संस्कार कहें या कमजोरी कहें, ये पुरुषार्थ में बाप समान बनने में विघ्न रूप है। और जिसके जीवन में कमजोरी आती है, रिपीट होती है, वो खुशनुमा नहीं रह सकता, उसकी खुशी गायब होती है। बाबा मिला है, संगम युग चल रहा है, खुशियों का युग है, तो भी ऐसी आत्मा के चेहरे पर खुशी नहीं होगी। लोग कहेंगे, भाई क्या हुआ आपको, क्यों खुश नहीं है? उसको पता है कि आज मैं हार गया हूं, मेरे कमजोरी ने मुझे हराया है। खुश कैसा रहेगा? अगर दुश्मन ने किसी को बंदी बनाया है, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए इस 2014 में अपने अंदर जो कमजोरी है, उस कमजोरी को खत्म करना है, तब सदा हम खुशी में रह सकेंगे। कमजोरी जिसके जीवन में आती है, उसकी वृत्ति भी नेगेटिव होती है, वो वायुमंडल को भी नेगेटिव बनाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। जिसके जीवन में वो कमजोरी आती है, वो आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। जिसके जीवन में कमजोरी आती है, वैसे तो 2014, ये 2014 में जो उसके अंक है 2, 1 और 4 और बीच में 0 है। अगर हमें 0 के साथ में रहना है, अगर वो उसके अंक है, उसको अगर हम प्लस करेंगे 2, 1 और 4, कितना हो जाता है? 7। किसके साथ? 0 के साथ। अगर 0 के साथ रहना है तो इस कमजोरी को खत्म करना है। और इसीलिए इस वर्ष में हमें तपस्या करनी है, साधना करनी है। अगर ये कमजोरी, हर एक के अंदर जो कमजोरी है, उसको खत्म नहीं किया तो आगे आने वाले समय में वो कमजोरी अंश का वंश बन सकता है। उस एक कमजोरी से अनेक कमजोरियां पैदा हो सकती है। इसीलिए इस वर्ष में बाबा ने कहा, मैं तुम्हें मदद करूंगा, आप केवल दृढ़ता से
उसको खत्म करने का पुरुषार्थ करना। अगर इस वर्ष में हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अंतिम समय वही कमजोरी माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। इसलिए इस नए वर्ष में इस कमजोरी को परिवर्तन करना है। कमजोरी के वश में रहने वालों को निर्विघ्न नहीं कहेंगे, उसके जीवन में विघ्न है, ये बहुत बड़ा विघ्न। तो अगर हमने कमजोरी को परिवर्तन नहीं किया, जैसे रामायण में बहुत अच्छी घटना दिखाते हैं, राम और रावण का युद्ध चल रहा था। तो राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, वो सिर कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर वो दोबारा जुड़ जाता है, फिर तीसरा काटता है। आखिर राम करे उनका विजन है, और उन्होंने राम को कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, आप उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, एक धक से मर गया। इतना समय तो वो गले काट रहा था, लेकिन जब नाभि में तीर लगाया तो रावण क्या हो गया, मर गया। तो इसी तरह आज हम भी क्या कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 5 साल से रावण के गले काटने में लगे हैं। गले अर्थात कभी काम का गला काट देते हैं, वो गला तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है। फिर कभी क्रोध का काटते हैं, कभी लोभ का काटते हैं, लेकिन रावण नहीं मर रहा है। क्यों? हमने उसके नाभि में तीर नहीं लगाया है। तो रावण की नाभि है स्वयं की कमजोरी, और इसीलिए इस वर्ष में अगर अपने अंदर के रावण को खत्म करना है तो नाभि में तीर लगाना है, अर्थात अपनी कमजोरी को खत्म करना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, एक विशेषता धारण करो। एक विशेषता धारण करने से कमजोरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्योंकि विशेषता अगर धारण करते, जैसे घर में अंधेरा है, अगर वहां लाइट जलाओ तो अंधेरा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसी तरह कमजोरी को खत्म करने का साधन है, जो स्थिति आपको अच्छी लगती है, जिससे आप खुश रहते हैं, जिस स्थिति में रहने से आपका योग अच्छा लगता है, आपको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जिस गुण को या विशेषता को अपनाने से माया आपके ऊपर वार नहीं करती, ऐसे स्थिति को, ऐसे विषय को अगर उस एक स्थिति के गहराई में जाएंगे, वो कमजोरी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। हमारे जीवन में कमजोरी क्यों आते हैं? क्योंकि हम उस विशेषता के तरफ कभी कभी थोड़ा सा डोंट केयर कर लेते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते, और उसके कारण वो कमजोरी कभी कभी हमारे जीवन में अटैक करती है। और वही कमजोरी हमारे जीवन में क्यों आती है? क्योंकि उसी कमजोरी से हमने जन्म जन्मांतर से, द्वापारिक से लेकर के क्षणिक सुख लेने का प्रयत्न किया है। जब कभी दुखी बने, परेशान हुए, कोई घटना हो गई, तो ऐसे कमजोरी का हमने सहारा लिया और क्षणिक सुख लिया है, और इसीलिए वो कमजोरी अब नहीं जा रहे।
उस कमजोरी के साथ हमारा कोई हिसाब किताब बना हुआ है। जैसे भीष्म के सामने जब शकंडी आता है, उसी समय भीष्म महारथी था, इतने उसके पास सब विद्या थी, लेकिन कोई भी बाण उसके काम नहीं करते। इसी तरह ये कमजोरी हमारे जीवन की शिकंडी है। जब वो कमजोरी की कुछ बातें सामने आती हैं, कुछ वातावरण सामने आ जाता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर का ज्ञान योग बाजू में रह जाता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं और फिर सोचते हैं क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया। इसलिए अपनी कमजोरी को अब हमें क्या करना है, खत्म करना है। तो हमारे अंदर कौन सी कमजोरी है, कैसे पता चलेगा मेरे अंदर कमजोरी कौन सी है? आप कभी कभी अपने जीवन का खुद का एनालाइज करो। एनालाइज मतलब कभी एकांत में बैठ करके अपनी खुद की कमजोरी क्या है और कैसा पता चलेगा वो? अपने लाइफ में चाहे ज्ञान से पहले या ज्ञान में आने के बाद मैंने कौन से विकारों के वश या कौन से संस्कार के वश बार बार गलतियां की हैं, वो हर एक को पता है। इस जीवन की कहानी हर एक को पता है और ये है हमारे इस जीवन के अंदर में दो संस्कार, दो कबरी मेरे जीवन में बार हुए, यही मेरी कमजोरी है। और उस कमजोरी को मिटाना यही हमारा पुरुषार्थ है। अगर वो एक कमजोरी आपकी खत्म हो जाएगी तो बाकी छोटी छोटी कमजोरियां वो भी खत्म हो जाएंगी। जैसे अर्जुन किसको तीर लगाता है? दुर्योधन को। जब दुर्योधन मर जाएगा तो उसके साथ में जितने भी हो एक तो भाग जाएंगे या एक तो उनके शरण में आ जाएंगे। इसी तरह अगर मेन जो कमजोरी हमारी, अगर उसको ही हम खत्म करेंगे तो बाकी छोटी छोटी बातें ऑटोमेटिकली भाग जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस वर्ष में विशेष उस कमजोरी को खत्म करना है और इसीलिए अपने जो विशेषता है जिससे आप खुश रहते हैं उस गुण को डेवलप करना है। उस विशेषता के बारे में बाबा की अनेक मुरलियां चली है। उस मुरलियों के आधार से उस विशेषता का अनुभव करो। जो आपको विशेषता अच्छी लगती है उस प्रमाण आप खुद नवीनता करो और जिसको उस विशेषता के द्वारा सुख मिलेगा तब जाकर के वो कमजोरी का क्षणिक सुख आपको फीका लगेगा। जैसे कोई अगर जिलेबी खाता है उसके सामने मुरमुरा दो, कैसा लगेगा? फीका लगेगा। तो अगर विशेषता के द्वारा आप रोज के दिनचर्या में सुख लेते हैं तो कमजोरी कभी भी आपके जीवन में अटैक नहीं करेगी। इसलिए इस वर्ष के लिए मुझे कौन सी स्थिति अच्छी लगती है उसको डेवलप करना है, क्योंकि 5000 साल पहले भी हमने बीके बने थे, विजय बने थे। 5000 साल पहले हम बहुत सारे विजय बने थे। क्या बचेगा इस कल्प में? आपको जो भी अच्छी है 5000 साल पहले भी अपने उसी स्थिति के बाद विजय थे। तो हम 5000 साल पहले रास्ते उसी रास्ते में अगर जाएंगे आपको सफलता मिल जाएगी। उस कमजोरी को खत्म करने का।
लेकिन अब तक हम क्या करते हैं, आज सोचते हैं कि ये करेंगे, फिर कल कुछ और बात सुनी तो सोचते हैं छोड़ो हम ये करेंगे, फिर वो कल पे परसों इसको छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं ये कहेंगे। 17 कुएं खोदते हैं, और जो 17 कुएं खोदता है अनुभव नहीं होता, आखिर वो कमजोरी हमारे पर वार करती है। जो कोई ना कोई स्थिति के अनुभवी है वो कभी भी कमजोरी के वश नहीं होंगे। इसीलिए बाबा ने खास अटेंशन दिलाया, इस वर्ष के लिए कोई विशेषता को लक्ष्य बनाओ और उसका अनुभव करो। ये अनुभव आपको कभी भी हिलाएगा नहीं, और उस कमजोरी को आप परिवर्तन कर सकेंगे। तो उस कमजोरी को हम परिवर्तन कैसे करें, उसके लिए आपको 8-10 बातें बड़ी प्रैक्टिकल हैं। उस बातों को अगर हम अटेंशन देंगे तब आप उस कमजोरी को परिवर्तन कर सकते हैं। उस कमजोरी को निकालना जरूरी क्यों है, उसको कैसे ढूंढना है, अब उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है, क्या पुरुषार्थ करना है। पहला पुरुषार्थ है, पहली बात है बाप दादा की मदद। बाबा ने कहा मैं तुम्हें मदद करूंगा, तो बाप दादा की मदद के द्वारा उस कमजोरी को हम परिवर्तन कर सकते, खत्म कर सकते हैं। तो रोज अमृत वेला अपने कमजोरी के बारे में बाप दादा को सुनाओ। जैसे पेशेंट डॉक्टर जब चक्कर लगाता है उस समय अपनी बीमारी क्या करता है, डॉक्टर को सुनाता है, तो डॉक्टर उसको मदद करता है, उसकी बीमारी से उसको मुक्त करता है। इसी तरह ये दुनिया भी बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है, और इसके अंदर किसी को काम की, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी लगी है, विकारों की बीमारी। और शिव बाबा कौन है, सुप्रीम सर्जन है। जैसे हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चक्कर लगाता है, उसका चक्कर लगाने का टाइम भी अलग अलग होता है, अलग अलग वार्ड में अलग अलग टाइम पर जाता है। तो इसी तरह ये दुनिया भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इसमें 4 वार्ड हैं, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड हैं? उसकी दूरी लेगी। अच्छा वो कहाँ है, और उठ करके डॉक्टर के चेहरे की तरफ देख है, कुछ बोलता ही नहीं। दवाई मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसी तरह हम भी कई भाई बहन अमृत वेला उठते हैं, कई तो सोते भी रहते हैं, कई तो उठ तो जाते हैं लेकिन आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, कई तो आंखें तो खुली हैं लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है, बस चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। ऐसे को मदद नहीं मिलेगी, अपनी कमजोरी को परिवर्तन नहीं कर सकता। जब मैं ये बात किसी को बोल रहा था तो उसी समय एक भाई ने कहा कि बाबा तो भगवान है, जाना ना रहे, बताने की क्या जरूरत है बाबा को। अब उसको पता है कि सामने पेशेंट आया है, उसको ये बीमारी है, अपने आप दवाई दे दे। डॉक्टर तो पेशेंट के बारे में सब जानता है, इसको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, स्टडी की है। लेकिन जब कोई पेशेंट सामने आता है, डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या प्रॉब्लम है, उस समय पेशेंट थोड़ी बोलता आपको पता नहीं मेरे को क्या प्रॉब्लम है, चेक करो, बोलता है। पेशेंट को सुनाना पड़ता है, और जो पेशेंट सुनाएगा वही दवाई मिलती है। इसी तरह हमें इस वर्ष में
रोज अपने अमृत वेला की दिनचर्या में क्या करनी है, अपने कमजोरी के बारे में हलचल बाबा को सुनाना है। इसलिए बाबा ने कहा ना, रोज अमृत वेला क्या करो, सुनाओ, तब बाबा की मदद मिलेगी। जैसे वो डॉक्टर पूछता है अच्छा आपको क्या हुआ, तो पेशेंट कहता है हाँ डॉक्टर साहब मैंने आपकी दवाई ली थी तो भी 2 बार उल्टी हुई, 2 बार ऐसा हुआ, ये हुआ। फिर पूछता अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ, तो फिर बाद में क्या करता है वो लिख करके किसी कंपाउंडर के द्वारा कहता है उस वार्ड में उस बेड पर ये पेशेंट है, इसके दवाई दे के आना। इसी तरह अगर आप अमृत वेला बाबा को सुनाएंगे तो आपकी कमजोरी की दवाएं, चाहे कोई कंपाउंडर के द्वारा, कोई मधुवन से कोई ना कोई बाबा किसी को भेज देगा, या फिर मुरली के माध्यम से, या फिर टचिंग के माध्यम से आपके कमजोरी की दवाई आपको पहुंच जाएगी, अगर आप बताएंगे तो। अगर नहीं बताएंगे बाबा की मदद नहीं मिलेगी। तो ये इस वर्ष में ये प्रयोग हमें करना है। ये है पुरुषार्थ उस कमजोरी को खत्म करने का। दूसरा पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा कि महारथी की भी मदद लो। महारथी की मदद से भी आप उस कमजोरी को परिवर्तन कर सकते हैं। आपके सेंटर पर जिन आत्माओं को निमित्त बनाया जो आपसे सीनियर हैं, अगर आपके अंदर कोई कमजोरी है तो आपकी कमजोरी की बातें उनको सुना करके उनसे आप छूटने की राय ले सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी युक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारी कमजोरी को सुनाते हैं, उनको लगता है हम इसे बता देंगे, हमारे निमित्त बढ़ेंगे, हमारे निमित्त बढ़ेंगे, कमजोरी को छिपाते, अगर कमजोरी को छिपाते तो सबसे खुद छिपेंगे, ओम शिव। इससे करने पर बहुत अच्छी ये बढ़िया सामान होता है, पता नहीं चलना क्या कि उसको कमजोरी से बाहर कर, लेकिन आज किसी को सुनाया ना किसी को लिए अवश्य खत्म। इसलिए आपने कमजोरी को किसी छिपानी है, छिपाने का मां की क्या मदद लो, पता नहीं शरीर एक और काम बताऊं, उनकी कमजोरी हमको पूरा जवाब नहीं पता है क्या, लेकिन कुछ करना भी शर्माते हैं। इस वजह से बीमारी बनाई है, उसको खत्म करना है, पुरुषार्थ करना है। तीसरी युक्ति है, उस कमजोरी को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कहा वाह वाह का पाठ पक्का करो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह संगम युग वाह, वाह मीठा परिवार वाह। क्योंकि जब वाह वाह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, वो कमजोरी नहीं आएंगी। कमजोरी क्यों आते हैं, ये क्यों करता है, ये मेरे साथ क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों होता है, निगेटिव। और जब हम निगेटिव में रहते हैं तब दुखी बन जाते हैं, परेशान बन जाते हैं, तब वो कमजोरी आपको आकर के क्या करते हैं, कोई ना कोई क्षणिक सुख देती है। इसीलिए हमें कभी भी इस वर्ष में क्या नहीं करना, ये क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये मेरे साथ क्यों होता है। हमारा हर एक का ड्रामा बाबा ने बड़े फुर्सत से, और हमारा ड्रामा बड़े कल्याणकारी बनाए हैं।
तो जो भी कोई बातें विपरीत है, लेकिन आप क्या कहो, वाह। ये वाह वाह का गीत अगर गाएंगे तो आपकी कमजोरी आपके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। इसीलिए वाह वाह का गीत हमें हर परिस्थिति में गाना है। आपके संबंध संपर्क में जो भी लोग हैं वो वाह वाह करने के लायक है, इसीलिए हमें वाह वाह करना है। तब हमारे दृष्टिकोण निगेटिव नहीं बनेगा, वृत्ति निगेटिव नहीं बनेगी, हम खुश रहेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो कमजोरी कभी हमारे पास नहीं आएगी। इसीलिए ये हमें युक्ति अपनाने, ये है पुरुषार्थ। चौथी युक्ति है, अगर उस कमजोरी से हमें मुक्त बनना है, उसको खत्म करना है, उसके लिए इस वर्ष में श्रीमत का पालन करना है। क्योंकि जब हम श्रीमत से हम समर्थ बनते हैं, श्रीमत से हम शक्तिशाली बनती हैं। और जिस समय हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं, तो कमजोर बनते हैं। और जब हम कमजोर बनते हैं तब हमारी कमजोरी हमारे ऊपर वार करती है। इसलिए इस वर्ष में हमें जो भी बाबा ने नियम संयम बनाए हैं, दिए हैं, चाहे अमृत वेला का नियम, क्लास के पहले का नियम, मुरली सुनने का नियम, खान पान का नियम, जो भी नियम बना करके दिए हैं उस नियमों को ढीला नहीं करना है। अगर नियमों को ढीला करेंगे तब कमजोरी हमारे पर वार करती है। वैसे तो बाबा कहता है माया मेरी बेटी है। माया मेरी कौन है? बेटी है। और आप मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और हमारा रिश्ता क्या हो गया फिर? भाई बहन हो गया। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारती है? जब वो भाई बाप का कहना नहीं मानता, तब बहन आकर के थप्पड़ मारते, कहते भैया तुम माया बहन जी मैं आप करते तो कभी भी आपको माया थप्पड़ नहीं मारती। और ही माया खुश हो जाते कि वाह मेरा भैया तो बड़े अच्छे कमाई कर रहे हैं, वो ताली बजा करके खुशी मनाते हैं। लेकिन थोड़ा हमने नियम को तोड़ा, वो आकर के थप्पड़ मारेंगे। अभी भी कभी भी आपके जीवन में कमजोरी आई है, उन दिनों को याद करो। जरूर आपने 3-4 दिन पहले से उस अपने ईश्वरीय नियम को तोड़ा होगा, मर्यादा को तोड़ा होगा, और तब जाकर के माया ने वार किया होगा। ऐसी माया कभी भी वार नहीं करती। इसीलिए इस वर्ष में हमें दृढ़ संकल्प करके चलना है यहां से कि इस वर्ष में हम कुछ भी हो जाए नियम को नहीं, तब उस कमजोरी के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। तो कितनी बातें बताई? पहली बताई बाप दादा की मदद, रोज अमृत वाला बाबा को कमजोरी का समाचार देना। दूसरा बताया महारथी का सहयोग लेना। तीसरा बताया